उत्तर प्रदेश सरकार ने 8 लाख करोड़ का ऐतिहासिक बजट पेश किया, जिसके चलते बजट में महिलाओं, किसानों, युवाओं का सबसे ज्यादा ख्याल रखा गया है। बीजेपी एमएलसी पवन सिंह चौहान ने बीजेपी की ओर से जनता से किए गए वादों को पूरा करने की उन्होंने बात कही है। देखिए हमारे संवाददाता अनूप कुमार की ग्राउंड रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया और उस पर चर्चा जारी। हालांकि विपक्ष लगातार हमलावर है और हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ एमएलसी पवन सिंह चौहान हैं। सर, भारी भरकम अब तक का ऐतिहासिक बजट सरकार ने पेश किया, लेकिन विपक्ष सवाल उठा रहा है। एक दो चीज़ें होती हैं। विपक्ष अपना सवाल हमेशा उठाने की प्रवृत्ति में रहता है, रचनात्मक कार्य नहीं करता, वो हमेशा नकारात्मक कार्य करने की प्रवृत्ति में अपने आप को डाल लिया है। उसी का ये हस्र सब जगह उसको उठाना पड़ा विपक्ष को। हकीकत में भारतीय जनता पार्टी जब से पिछले 7 साल से ये 8वां बजट हमारा पेश किया है, हर बजट को एक थीम लेकर बजट पेश किया है। इस बार उन्होंने एक रचनात्मक रूप से काम किया। महाकुंभ का जो पर्व हुआ इस बार, उस महाकुंभ की वजह से बिल्कुल सकारात्मक भाव से पूरे देश में, पूरे विश्व में बड़ा अच्छा माहौल बना हमारे अपने इंडिया में। खास करके उत्तर प्रदेश में समकक्ष जितने भी डिस्ट्रिक्ट मतलब प्रदेश हैं, वहाँ पर भी ज़बरदस्त उत्साह रहा है। आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, वहाँ भी जाम लग रही है यहाँ आने के लिए। तो ये एक बड़ा मैसेज है। सरकार ने इस बार का जो बजट पेश किया, वो उसको सफलता को देखते हुए बड़ा उत्साह भाव में जो भी सरकार ने वादा किए थे, वो सारे वादों को पूरा करने की कोशिश किया। खास करके हमारे बच्चों के लिए स्कूटी के लेकर के हो, चाहे उच्च शिक्षा में एक भारी भरकम बजट पेश किया, पॉलिटेक्निक को सुदृढ़ करने के लिए बजट पेश किया, कौशल विकास को डेवलप करने के लिए उसके लिए भारी भरकम बजट पेश किया। इस तरह हमारी सरकार ने ज़बरदस्त तरीके से बड़ा बजट पेश किया ताकि युवाओं को, किसानों को, गरीबों को और ख़ासकर बेरोज़गारों को रोज़गार सृजन हो सके, इसके लिए बड़ा काम किया। मैं सरकार को बहुत साधुवाद, बहुत धन्यवाद देता हूँ। और माननीय मुख्यमंत्री जी जिस हिसाब से हर व्यक्ति को अंत्योदय जो योजना होती है, जिसके अंतिम व्यक्ति तक हमारी सहायता पहुँचनी होती है, उसको लेकर के बड़ा शानदार तरीके से बजट पेश करने के लिए माननीय वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी को, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी को और पूरी टीम को वो साधुवाद, बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज मैं आपका सेंटर भी देखने आया था, यहाँ पर बड़ा मीडिया सेंटर, बड़ा शानदार सेंटर बनाया है। मैं इसके लिए अपने माननीय सभापति जी को वो साधुवाद देता हूँ कि बहुत शानदार मीडिया सेंटर बनाया है, उसके लिए उनको भी बहुत बहुत साधुवाद। बजट में खासकर महिलाओं के लिए लखपति दीदी का पहले से ही चल रहा था, इस बार भी बड़ा बजट दिया है। यानी हर वर्ग को, चाहे किसान हो, चाहे महिलाएं हों, बुजुर्ग हो, यूथ हो, सबको समाहित किया है। इसके बाद भी विपक्ष की विरोध क्यों? आज मैं देख रहा था लाल बिहारी जी को, आपने देखा होगा, उनको उठा के बाहर निकालना पड़ा था बगैर वजह से। माननीय सभापति जी पूछ रहे थे, भैया किस वजह से आप इस वेल में बैठे हुए हो, बता ही नहीं पा रहे थे, सिर्फ समय बढ़ाया जाए, ये कोई वजह थोड़ी ना होती है। बड़े वजह ना होने की वजह से इस तरह की जो मूर्खतापूर्ण जो विपक्ष हरकतें करता है, जिसकी वजह से पूरे प्रदेश की जनता और हमारी परिषद का अपमान होता है, ये थोड़ा शोभनीय लगता है। विपक्ष हमेशा इस तरह की अनर्गल आलाप करता रहता है, वो ठीक नहीं लगता है। ड्रोन दीदी भी अपना नाम सुना हो, लखपति दीदी सा ड्रोन दीदी भी है। तो हमारी पूरे प्रदेश की और पूरे देश की बच्चियों के लिए बड़ा सोचा जा रहा है। आपने देखा होगा अभी हमारे दिल्ली सरकार ने आते ही पहली घोषणा की, जितने कमिटमेंट किया था मैं सारे पूरा करने की कोशिश करेंगे, और आदेश भी कर दिया माननीय प्रधानमंत्री जी ने कि 8 मार्च से पहले जो 2,500 रुपये प्रति महिलाओं के हिसाब से 18 से 60 साल की उम्र पहुंचना है, वो 8 मार्च से पहले उनकी किस्त पहुंच जानी चाहिए। ये बड़ा मैसेज है कि जो कमिट भारतीय जनता पार्टी करती है, उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करती है और पूरी इसमें शिद्दत से लग जाती है। तो इस बात के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी और मैं बहुत बधाई देता हूँ श्रीमती रेखा गुप्ता जी को, जो उनकी परिपक्व, क्योंकि पिछले 25-30 साल से लगातार राजनीति में, संगठन में सक्रिय है, उनकी परिपक्वता, उनका अनुभव सरकार चलने में बड़ा काम आ गई। बीएसपी सुप्रीमो मायावती कह रही कांग्रेस भाजपा की बी पार्टी है और कांग्रेस कहती बीएसपी बी पार्टी है। कौन है बी पार्टी भाजपा की? मुझको बी पार्टी तो मुझे लगता भाजपा है, उसका बी पार्टी मुझको नहीं लगता, ना कांग्रेस है ना बसपा है। हमेशा भारतीय जनता पार्टी वो अपने आप में अपनी गुणवत्ता को बढ़ाने का काम करती है। विपक्ष क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है, कौन विपक्ष में है, इससे कोई लेना देना नहीं होता है। वो जिसको मानना हो, ये पार्टी बी पार्टी, वो मानते हैं। हम लोग अपनी पार्टी में अपने जनता की सेवा के लिए, समाज की सेवा के लिए लगातार काम करते रहे। बाकी क्या वो सोचते हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो पवन सिंह चौहान का कहना था कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जनता के लिए सेवा करती है और विपक्ष क्या कुछ सोचता है, ये विपक्ष का काम है। क्या पसंद? रियाद के साथ रूम सिंह, जनता टीवी, लखनऊ।